श्री राम श्री राम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। श्री हिंगोटा वाले महाराज की जय। माँ पुष्पावती गंगा मैया की जय। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। श्री पंडोखर सरकार त्रिकालदर्शी देवदरबार श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं तिथि तक होने वाले पर्व में पंडोखर धाम की पीठ की ओर से आप सबको साधुवाद आशीर्वाद। इस समय श्री पंडोखर धाम में अमावस्या पर्व विधिवत रूप से चल रहा है, जहाँ पर भक्त लोग इस समय कोरोना के महामारी संकट काल में अपने घर में बैठ कर के पंडोखर सरकार का ओम नमः शिवाय का जाप, पंडोखर सरकार चालीसा 11 पाठ, अपनी दरखास्त अर्जी पत्र को लगाकर अपनी अमावस्या संपन्न कर रहे भक्तजन, उन सभी भक्तजनों को पंडोखर धाम की पीठ की ओर से आप सबको साधुवाद आशीर्वाद है। क्योंकि सभी भक्तजन श्री परमात्मा के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं, श्री राम जी महाराज के भक्त हैं, और राम जी महाराज आप सब पर कृपा करेंगे, पंडोखर सरकार आप पर कृपा करेंगे, श्री हाथी महाराज आप पर कृपा करेंगे। मैं भी आप सबके ओर से श्री सरकार के चरणों में, पंडोखर सरकार के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी मनोकामना पूरी हो, सबका भला हो, सब लोग निरोग रहें। इस समय हमारी बहन गीतिका जी इस समय दरबार में सम्मिलित हो चुके हैं ऑनलाइन, और सभी शिष्यगण, सभी भक्तजन, सभी अनुयायियों को पंडोखर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। सभी साधक गणों को, जो भक्त लोग निरंतर पंडोखर धाम आते हैं उन सबको भी आशीर्वाद, जो पंडोखर धाम आना चाहते हैं उनको आशीर्वाद, जो पंडोखर धाम पर शोध कर रहे हैं उनको आशीर्वाद, जो पंडोखर धाम के प्रति अनेक अनेक प्रकार की पद्धतियों को रिसर्च पर चल रहे हैं उन सभी साधक गणों को, सभी विद्वानों को, सभी विद्यार्थियों को पंडोखर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। इस समय संपूर्ण भारतवर्ष में और देश विदेशों में महामारी कोरोना नाम के बीमारी से इस समय ये वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है। मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको आज विशेष रूप से इसके विषय में चर्चा करने के लिए मैं बैठा हूं। मैं संपूर्ण सबसे पहले तो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देते हैं, पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर होने के नाते, गुरु होने के नाते, कि वो मेहनत कर रहे हैं और जहाँ जहाँ अच्छे जनप्रतिनिधि जन हैं वो भी अपने अपने प्रदेश को बचाने में लगे हुए हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी भी प्रदेश को बचाने के लिए हर तत्पर तैयारी मेहनत कर रहे हैं, और पूरा मध्य प्रदेश शासन और प्रशासन समस्त चिंतन में है कि हमारा राष्ट्र, हमारा प्रदेश कैसे सुरक्षित रहे। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी चिंतन कर रहे हैं, और साथ ही गुरुजन भी, महर्षिगण, आचार्यगण, वैज्ञानिक बंधु भाई, सभी लोग निरंतर इस चिंता में डूबते जा रहे हैं कि ये कौन सी बीमारी आई है, ये कौन सा रोग है, ये कौन सा संकट है, इससे कैसे समाधान प्राप्त हो सके। मैं आपको बताऊं, ऐसी बीमारियां अनेक अनेक भारत भर में आईं जब इतना हमारा भारत देश विकसित नहीं था, ज़्यादा इतना हमारे यहाँ टेक्निकल नहीं था, ज़्यादा वैज्ञानिक लोग नहीं थे, ज़्यादा चिकित्सा विज्ञान नहीं था, आयुर्वेदिक पद्धति पर हम लोग टिके हुए थे। तब भी ऐसी कई अनेक बीमारियों से, महामारियों से हमारे कई गांवों में जब महामारी फैलती थी, हैजा फैलता था, हुल्की माता जिसको बोला करते थे वो पड़ती थी, और गांव में जो मरघट होते थे, ले जाने वाले लोग होते थे, जो संस्कार करने ले जाते थे, दाह संस्कार जिसको बोलते हैं, शांति मुक्ति धाम में, वहाँ के लिए लोग तैयार नहीं होते थे कि हैजा फैला हुआ, ना कौन सी बीमारी फैली है, कौन सी छुआछूत फैली हुई है, कैसे दाह संस्कार कराया जाए, कैसे इनको दफनाया जाए, कैसे इसको जलाया जाए, कैसे विसर्जन किया जाए। उसी स्थितियाँ आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है। अनेक अनेक वीडियो वायरल हो रहे हैं,
कि फलानी शमशान घाट पे जगह नहीं, लकड़ी नहीं, कोई कह रहा कि अस्पताल में जगह नहीं, कोई कह रहा ऑक्सीजन नहीं, तो कोई कह रहा कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। ये सब फालतू की अफवाह में ना पड़े। आप सबसे पहले घर का ट्रीटमेंट कराएं। आप घर में सबसे पहले सुरक्षित रहें। आप घर में साफ सफाई बना के रखें। आप परमात्मा श्री राम जी महाराज को, श्री हनुमान जी महाराज को, श्री हाथीवान महाराज को जपिए। माँ पुष्पावती गंगा का ध्यान कीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि कोरोना तो छोड़ो, कोरोना की कितनी प्रकार की कोरोना हो, आप लोगों को परेशानी नहीं पहुँचा सकती, आपको कोई हानि नहीं होगी। और मैं पूरे दुनिया के लिए कहना चाहता हूँ, आप मानसिक प्रताड़ित मत हो, साइकोलॉजिकल दबाव में मत आओ। यदि आप शासन प्रशासन एक इंजेक्शन, इसका एक डोज बनाया गया, वो डोज लगाने के लिए बात कर रही हैं, आप बिल्कुल लगवाइए, लेकिन अफवाहों पर मत जाएं। आप माइंड को कूल रखिए, अपने ब्रेन को संतुलन बना के रखिए। कई लोग तो भयभीत होकर के इसके शिकारी बन रहे हैं। अब तो लोगों ने कह दिया कि दस्त लग रहे तो कोरोना, पेट दर्द हो रहा तो कोरोना, बुखार आ रहा है तो कोरोना, सर्दी जुकाम हो गया तो कोरोना, सिर में दर्द हो रहा तो कोरोना, कमर में दर्द हो रहा तो कोरोना। अरे भाइयों, ए मेरी माताओं, बहनों, मेरे बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मैं गुरु होने के नाते कहना चाहता हूँ, पंडोकर सरकार पूरी दुनिया के लिए शोध का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है। आपको कोई भी बीमारी, महामारी परेशान नहीं करेगी। पहले अपने माइंड को कूल्ड बना करके रखिए, संतुलन बना के रखिए, हृदय को मजबूत रखिए, आपको कोई कोरोना परेशान नहीं करेगा। ये मैं आपको वचन देता हूँ। दुनिया का सबसे पहले, अब हमको कोई फॉलो करे तो अलग बात है, हमको देख के कोई घोषणा करने तो अलग बात है। मैं कहना चाहता हूँ, ये कोरोना के लिए ठीक है, इस भारत भूमि में हजारों करोड़ों बीमारियां हैं। कौन सी बीमारी खत्म हो गई भैया? क्या कैंसर हमेशा के लिए खत्म हो गया? क्या लकवा हमेशा के लिए खत्म हो गया? पैरालिसिस? क्या ब्रेन हेमरेज होना हमेशा के लिए खत्म हो गया? क्या कुलंग होना, पोलियो होना खत्म हो गया हमेशा के लिए? ऐसे ही कोरोना है, ऐसे ही हजारों बीमारियां हैं जो एक डॉक्टर चिकित्सा विज्ञान की सूची में पड़ी हुई हैं। कोई भी चीज खत्म नहीं होती, कोई नई चीज नहीं है। ये भी एक महामारी है। ये इतनी बड़ी महामारी है जिससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आज एक अंदर बोला लीजिए, डरने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं, यदि पूरे मध्य प्रदेश में, यदि पूरे राष्ट्र में, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं प्रार्थना करूंगा, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी मैं प्रार्थना करूंगा, पूरे राष्ट्र के समस्त जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन सत्ता से भी निवेदन करूंगा कि आप तो ऐसा करिए, विज्ञान अपनी जगह पर है, चिकित्सा विज्ञान अपनी जगह पर है। मैं किसी भी विज्ञान की किसी पद्धति का मैं आलोचना नहीं करता हूं, और ना मैं करता हूं ना करूंगा, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई को मानता हूं, चिकित्सा विज्ञान को मानता हूं, क्योंकि हमारे श्री राम जी महाराज ने भी आयुर्वेदाचार्यों के, महाराज सुकेन जैसे वैद्य का मान बढ़ाया, संजीवनी बूटी का मान बढ़ाया। इस संसार में एक से एक औषधियां हैं। इस संसार में हजारों मंत्र पड़े हुए हैं, जिनके मंत्रों के प्रयोग से बड़ी बड़ी महामारियों को खत्म किया जा सकता है। हम तो निवेदन करते हैं, हम जहां पर जिसको कोरोना हो, लेकिन मेरे दो चीज रहेंगी। मैं किसी को अंधविश्वास में नहीं डाल रहा हूं, ना मैं अंधविश्वास में पहुंचाना चाहता हूं, ना मैं ये कह रहा हूं कि उसके में आए, मेरी बात माने, लेकिन जो कहें कि इस मरीज को ठीक करें, इसको कोरोना है, मैं ये कहूंगा कि मैं उस मरीज के साथ रहने को तैयार हूं, जिसको कोरोना हो। लेकिन मैं दवा नहीं खाऊंगा, मैं किसी भी पद्धति का पालन नहीं करूंगा। मुझे कोरोना नाम की ना तो सांस उखड़ेगी, ना मैं बेहोश हूंगा, ना बुखार आएगा, ना मुझे चक्कर आएंगे, ना मुझे किसी प्रकार का कोरोना मुझे लगेगा। लेकिन मैं दवा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरी दवा है हनुमान जी महाराज का मंत्र, ना से रोग हरे सब पीरा जप निरंतर हनुमत बलवीरा। मुझे अपने ईश्वर पर भरोसा है कि ऐसी बीमारी छुआछूत के लोगों के नाम से भयभीत हो रहे हैं लोग, परिजन लोग मरीजों को नहीं देख पा रहे हैं, बड़े कष्ट में जा रहे हैं, जी रहे हैं कि परिजन लोगों को एक को कोरोना बता दिया, पूरा घर ब्लॉक। अरे जिनके घर में खाने को नहीं है, पीने को नहीं, बैठने को नहीं है, ऐसे लोगों का होगा क्या?
तो माननीय सभी देश के सभी नागरिकगणों को मैं हाथ जोड़ से प्रार्थना करता हूं, आप अपने मस्तक को मजबूत रखिए, हृदय को मजबूत रखिए और इस मंत्र को जाप करिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस मंत्र को जाप कीजिए। मैं वचन देता हूं कि आपको किसी प्रकार का कोरोना नहीं स्पर्श करेगा, और कोरोना तो छोड़ो, कोई भी बीमारी आपको स्पर्श नहीं करेगी, जो मैं गारंटी देता हूं जब तक इस मंत्र को जाप करोगे। ये शरीर है, यदि शरीर को आप गलत तरीके से यूज करोगे, शरीर को गलत तरीके से आप प्रयोग करोगे, आप भोजन नहीं करोगे, आप नशा पत्ता करोगे, आपको टीबी है दारू पी पी के, आपको श्वास उखड़ती है, आपको निमोनिया किसको नहीं होता है? दुनिया में हजारों को निमोनिया होता है। मैं किसी भी चिकित्सा विज्ञान की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मुझे अपने इष्ट पर भरोसा है, मुझे जगह दे दी जाए और 50 मरीज दे दिए जाएं, लेकिन वो मरीज वो हों जिनके नाक में नली न डली हो, जिनको मात्र जांच में कोरोना आया हो। मैं उन मरीजों के लिए साथ में रहने के लिए तैयार हूं और मैं उनको स्वस्थ करूंगा। जो मैं आपको वचन देता हूं पूरे देश के लिए, मैं ये अपनी बात छोड़ रहा हूं और अपने इष्ट पर भरोसा दे रहा हूं। उनको ना तो श्वास उखड़ेगी, ना वे बेहोश होंगे, ना मूर्छित होंगे, लेकिन ट्रीटमेंट पंडोकर सरकार के बीज मंत्रों का होगा। यहाँ पे राम मंत्र का जाप होगा, पुष्पावती गंगा का स्नान का महत्व होगा, यहाँ की धूप का महत्व होगा, यहाँ के प्रसाद का महत्व होगा, और मुझे जगह दे दी जाए। मैं गारंटी देता हूं कि 100 में से आपको 98% लोगों को मैं सुरक्षित करके यहाँ से जाएंगे। 2% में तो कोई इसमें भगवान हूँ नहीं, ईश्वर हूँ नहीं, किसी का कुछ हो गया, किसी की आ गई, तो संसार का विधि के विधान में ये तो संसार का चक्र है, कोई आगे जाता है कोई पीछे जाता है, इसको मैं कहूँगा नहीं। लेकिन 100 में से 99% लोगों को मैं पंडोकर धाम से सुरक्षित भेजूंगा। इसके लिए राम मंत्र का जाप कीजिए और इस मंत्र का जाप कीजिए, ओम कारे पार सेहतबंदरी कच्चे पक्के फल खाए, हनुमान की हाका से फलाने की तापसी चली जाए, फुरा मंत्री श्री वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का। इस मंत्र को 108 बार जपे परिजन लोग, और उनके जिसको कोरोना है या कोई महामारी जो भी महामारी चल रही है, उस महामारी का अमुक व्यक्ति अपना नाम लगा करके, उस परिजन का नाम लगा करके संकल्प करके 108 का जाप करें प्रतिदिन। 5 दिन के अंदर कोई भी बीमारी हो, कोई भी तापसी हो, मैं गारंटी देता हूं अपने इष्ट पर श्री राम जी महाराज किस चरणों में ध्यान लगाकर उनके चरणों को छूकर कहता हूं कि वो बीमारी इस दुनिया से पलायन कर जाएगी। इसके लिए कोई नहीं कहेगा, लेकिन हां, मैं जिन मरीजों के साथ रहूंगा, मैं कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा, कोई भी इलाज नहीं कराऊंगा, कोई भी पद्धति को मैं ग्रहण नहीं करूंगा। मेरी पद्धति है श्री राम जी, मैं लिख के दूंगा। हमें जिन मरीजों के साथ रख दिया जाए, मैं रहने को तैयार हूं, लेकिन हम इलाज नहीं कराएंगे, हम चेक नहीं कराएंगे, हम मात्र श्री राम जी महाराज की विभूति खाएंगे, हम श्री राम जी महाराज का गंगा जल उनके चरणामृत लेंगे, परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथी महाराज की धूप लेंगे और गूगल कपूर जलाएंगे। इसके अलावा मैं कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, और मैं गारंटी देता हूं कि वो कोरोना तो छोड़ो, हजारों कोरोना चले आए तो गुरु शरण का रोम भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मुझे अपने श्री राम जी महाराज पर भरोसा है, परम पूजपा सदगुरुदेव श्री हाथी महाराज पर भरोसा है। मैं तो हजारों लोगों से मिलता हूं और मिला हूं और मिलता हूं। और जब कोरोना जब आया था 2020 में, तो सबसे पहले मैंने कहा था कि इसमें, मैं आज भी कह रहा हूं, जितने भी घर पे बैठे लोग हैं, जहां तक ये वीडियो जा रहा हूं, मैं किसी को किसी की आस्था तोड़ने के लिए, किसी का विश्वास तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये नहीं कह रहा हूं कि आप डॉक्टरों का इलाज मत कराएं, हम ये नहीं कह रहे कि आप वैद्यों के पास मत जाएं, बिल्कुल जाएं, लेकिन अपना मस्तक को मजबूत रखो, हृदय को मजबूत रखो, कंट्रोल रखो, घबराओ मत। ना तो आपकी ऑक्सीजन टूटेगी और ना ही तुम्हारे साथ कोई घटना होगी। बस श्री राम जी के हो जाइए, परमात्मा को जपिए। आपकी आयु समय से पहले कोई भी काल की ताकत भी नहीं है कि तुमको यहां से कोई ले जा सके। मैं तो गुरु हूं, संतों के मुख से सुना है, महापुरुषों के मुख से सुना है कि काल भी समय से पहले नहीं ले जा सकता। ये कोरोना की क्या औकात है? कोरोना माने है क्या? नथिंग। मैं नहीं मानता क्या कोरोना ठीक है। हमारे राष्ट्र में, राष्ट्र को संकट है, इस महामारी से हाहाकार मची है। मैं अपने भाइयों से, अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, अपने बड़े बुजुर्गों से, मैं अपने आचार्यगणों से निवेदन करना चाहता हूं, साथ साथ औपचार कराएं।
इलाज लें, संबंधित डॉक्टरों से दिखाएं, संबंधित वैद्य को दिखाएं, संबंधित अधिकारी पदाधिकारियों से भी बात करें, लेकिन हिम्मत मत तोड़ें, मनोबल मत तोड़िए। यदि तुम्हारे पास 9,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपया गुड़े 10 दिन के लिए पैसे नहीं है तो तुम जियोगे कहां से? आपको मात्र देखिए, आपके मस्तक को, वैसे भी कोरोना नाम से आप डर गए, महामारी से भयंकर डरे हुए हैं, और तुम्हारे पास नहीं है पैसे तो इलाज कहां से होगा? कोई कह रहा है ये नहीं मिल रहा मार्केट में, कोई कह रहा है ये नहीं मिल रहा। अरे भाई, जो शासन प्रशासन जो कर सकता है वो कर रहा है, साथ साथ स्वयं भी तो परहेज करो, स्वयं भी तो परहेज करो। शासन की जिम्मेदारी है कि भाई तुम्हें आगाह कर, आपको जानकारी दे दी कैसी महामारी फैली है। इसके लिए आप छुआछूत, जो हमारे पुरानी परंपराएं थी, हाथ धोते थे, पैर धोते थे, सिर पे पानी डालते थे, अच्छे कपड़े से पोंछते थे, और उसके बाद अपने किचन में, अपने बेडरूम में जाते थे, अपने घर में जाकर के बच्चों से मिलते थे। बाहर से आते थे, डायरेक्ट बच्चों से नहीं मिलते थे, सबसे पहले जलग्राह में जाते थे और हाथ पैर धोते थे, फिर उसके बाद संध्या वंदन करते थे, फिर दिन भर की गतिविधियों के बारे में बच्चों को सुनाते थे। अब तो भाई जहां से भी आ रहे हैं, कैसे भी लोगों के बीच में बैठ के आ रहे हैं, मुंह से मुंह लगा के बात करके चले आ रहे हैं, गले लपड़ते चले आ रहे हैं। अरे भाई राम राम करो भाई, हाथ जोड़ के दूर से राम राम करो, जरूरी है कि पैर छुओ? अरे दूर से हाथ जोड़ के भाई राम राम कर लीजिए, क्या दिक्कत है? घर में घुसने के पहले भैया हाथ पैर धो लीजिए, मंदिर में जा रहे हैं हाथ पैर को घुसो, चरणामृत लो, धूप लो, मैं गारंटी देता हूं कोई बीमारी नहीं आएगी। क्या पहले क्या बीमारियां नहीं थी क्या? अरे बड़ी बड़ी महामारी चली गई, गांव के गांव खत्म हो गए थे। कितने इतिहास के पन्ने हैं, उनको खगोल के देखिए, पुरानी पद्धतियों को देखिए, पुराने लोगों से मिलिए, बड़े बड़े लोगों से बात करिए, कई के गांव खत्म हो गए। एक बार में 50-50, 100-100 दाह संस्कार करें। अरे गांव के गांव उजड़ गए। अरे एक कोरोना से क्यों डर रहे भाई? एक कोरोना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप मनोबल मजबूत रखिए और इस मंत्र को नोट कर लीजिए। ओमकारे पार सहत बंदरी कच्चे पक्के फल खाए, हनुमान की आकाश से फलाने यानी गुरु शरण महाराज की तापसी चली जाए, फुरै मन तीसरी वाचा सत्यनाम आदेश गुरु का। इस मंत्र को जाप कीजिए, मैं गारंटी देता हूं आपको कोरोना नहीं, कोई यानी बुखार भी होगा तो उसमें भी लाभ मिल जाएगा। लेकिन इसके पीछे का समस्त विद्वान लोगों से मेरा करबद्ध हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरा आशा ये नहीं है कि आप डॉक्टर के यहाँ ना जाए, बिल्कुल जाए, इलाज कराएं, दवा लें, औषधि लें, परहेज करें, साथ साथ भैया स्वयं भी साफ सफाई बना के रखो। घर में धूप जलाइए, गूगल जलाइए, कपूर जलाइए। हमारे यहाँ डॉक्टर विद्वान डॉक्टर सब भी जानते हैं कि जब जो इलाज करते हैं वो भी हफ्ते में एक इन्फेक्शन ना हो, 1-2 हफ्ते में एक गोली किसी ना किसी प्रकार की लेते हैं, जिससे हमारे शरीर में जो भी 8-10 दिन में जो भी हमने गतिविधियां रही हमारी, हम अस्पताल में गए या जहाँ भी रहे, हमारे बड़े बड़े लोग बताते हैं, तो वो भी इन्फेक्शन के लिए एक गोली खाते हैं। अरे भाई इस समय ऐसी स्थितियां हैं तो घर में अच्छे अपने वैद्य से, अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के दवा ले लीजिए। नेक हुआ दर्द में दर्द, सिर में दर्द, नेक पेट में दर्द, दस्त लगा, बोले क्यों ना? ये क्या मजाक बना रखा आप लोगों ने? चक्कर में मत पड़ो, ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। मैं आश्वासन देता हूं ये कोरोना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। परमात्मा की कृपा से ये कोरोना निकल गया और ये भी निकल जाएगा। चिंता मत करो, धीरज रखो, विश्वास रखो, श्री राम जी महाराज पे विश्वास रखो। और ज्यादा है तो चलिए आज एक मंत्र और मैं आपको दे देता हूं। इस मंत्र को आप जप लीजिए। ओम रकार मकार सकार हिंकार हुंकार मात जानकी समस्त प्रकार की तापसी चली जाए तो श्री राम जी महाराज सहायक हों। ओम रकार मकार मां जानकी हुंकार हनुमान की भाग भाग विश्व महामारी फुरै मन तीसरी वाचा सत्यनाम आदेश गुरु का इस मंत्र का जाप कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका कैसा ही विषधर हो, कैसा ही विषाणु, कैसा हूं कितने प्रकार के कीटाणु, अनेक अनेक प्रकार के जो गैस हैं, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, इस मंत्र से लाभ मिलेगा।
और मैंने पहले ही कह दिया, ओमकारे पार सेहतमंदरी कच्चे पक्के फल खाए, हनुमान की आकाश से यानी कि मुकेश की तापसी चली जाए, फिर मंत्री श्री वाचा सतनाम आदेश गुरु का। इतना बड़े 108वां कीजिए। मैं प्रमाण देता हूं सैकड़ों सैकड़ों लोगों को इस नाम से लाभ मिला है। बिन्ने ना तो हॉस्पिटल में गए और ना ही उनने कहीं गया डॉक्टर से चेक कराया, उन्होंने कही कोरोना है, हमने कही जाप कर लो ठीक हो जाएंगे। हम कितने लोगों के नाम बताएं? छत्तीसगढ़ से टेकराम साहू जी, ओरछा धाम से हमारे सुमत वाजपेयी जी, लखनऊ से वर्मा साहब जी, और भी दुनिया के जितने लोग हैं, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात में, उनके फोन पलट के आए कि हमारा लाभ मिल गया। और यहां तक कि डॉक्टरों को भी कोरोना हुआ, ऐसा मुकेश गुप्ता जी ने बताया, उनके संस्मरण में है, जानकारी में है, उनको भी कोरोना से लाभ मिला। हां, संसार में अमर कोई भी नहीं है, एक दिन सबको आना जाना है, इस परमात्मा का चक्र है। इस जो मृतलोक पर आया है वो एक जाएगा जरूर, लेकिन इस बीमारी से नहीं जाएगा, जब मैं गारंटी देता हूं। अब जिनको पहले से टीबी है, फेफड़े गले हुए हैं, हार्ट में पसलियों में पानी पड़ गया है, पहले से कब्ज जमा हुआ है, श्वास की बीमारी है, कैंसर है, इनके द्वारा जो शरीर अंजर पंजर हो गए हैं, कमजोरियां हैं, और जो गर्मी के बाद जो पतझड़ होती है, जो पतझड़ का नियम ही होता है गला बैठना, खांसी होना, जुकाम होना, बुखार होना, दस्त लगना, लपट लगना, लू लगना। इसलिए मेरा कहने का मतलब है, हमारे जितने भी महापुरुषगण हैं मेरी बात को सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, पहले आप मस्तक को मजबूत रखिए, आप घबराइए मत, आप अपने मस्तक को मजबूत रखिए, अपने हृदय को मजबूत रखिए। मैं प्रभु श्री राम जी के चरणों में ध्यान लगा के कह रहा हूं, मैं उनके चरणों की शपथ कह के कह रहा हूं कि आपका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रभु श्री राम जी का स्मरण कीजिए, श्री हाथी का स्मरण कीजिए, पंडोगर सखा का स्मरण कीजिए, और इस मंत्र को जाप कीजिए, आपको कोरोना नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और हो भी जाए और हो भी गया हो तो ठीक हो जाएगा, जो मैं गारंटी देता हूं, जो लोग इस मंत्र को जाप करेंगे। बस आज की बात हमने यहीं पर अपनी बात को विराम करता हूं। इस समय अमावस्या क्रम पर्व मध्य प्रदेश की गाइडलाइन के अंतर्गत हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, हमारे राज्य के, हमारे जिले के, हमारे तहसील के अधिकारी पदाधिकारी, शासन सत्ता के जनप्रतिनिधिजन, सभी की जो चिंताएं हैं उसको देखते हुए पंडोगर धाम में भी लॉकडाउन के रूप में दरबार की में मर्यादा है। 10-10, 20-20 लोग, 50-50 लोगों से मैं मिल भी रहा हूं, जैसे लोग आ रहे हैं, लेकिन उनसे जो आते हैं उनसे मिलते हैं। लेकिन उसके लिए भी यह है कि इस समय पूर्णतः इस समय दरबार बंद है। हमने गेट पर अपने बैनर लगा रखा है, मंदिर में भी लगा रखा है, क्योंकि मैं प्रदेश के गाइडलाइन के अपने पदाधिकारियों के खिलाफ नहीं जा सकता हूं, क्योंकि शासन सत्ता किसी का अनत नहीं करती। शासन सत्ता, प्रशासन हमेशा अपने राष्ट्र, अपना प्रदेश, अपने तहसील, अपने जिले को सुरक्षित रखने के लिए समस्त लोग अपनी पद्धतियों का उपयोग करते हैं। मैं समस्त पदाधिकारियों को भी परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, हमारे अधिकारी पदाधिकारीगण सब लोग निरोग रहें, सुखी रहें, और उनको भी किसी प्रकार की बीमारी ना हो। और हमारे मध्य प्रदेश में जो शासन सत्ता है ये भी समस्त प्रकार के सभी लोग सुखी रहें, निरोग रहें, और राष्ट्र के लिए चिंता करें और सबको हिम्मत देवें। घबराने की जरूरत नहीं है, सभी लोग निरोग हो जाएंगे। जब पहली घोषणा पंडोगर धाम की पीठ की ओर से है, कोरोना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बस श्री राम जी के चरणों में ध्यान लगाइए, बस फर्जीपना नहीं होना चाहिए। जैसे दवा नियम से खाते हो ना, डॉक्टर के बताए अनुसार, वैद्य के अनुसार, वैद्य के द्वारा बताए अनुसार जो औषधि लेते हो, ऐसे मेरे बताए अनुसार श्री राम जी का स्मरण कीजिए, पंडोगर सखा का स्मरण कीजिए, इस मंत्र का जाप कीजिए। ओमकारे पार सेहतमंदरी कच्चे पक्के फल खाए, हनुमान की आकाश से यहाँ पर सोनू शर्मा की तापसी चली जाए, फरा मंत्री श्री वाचा सतनाम आदेश गुरु का। जहाँ मैं फलारे शब्द की जगह नाम जोड़ रहा हूँ, यही अपना नाम जोड़ना है, अमुक अपने रोगी का नाम जोड़ना है, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। श्वास वाले को, जिनको निमोनिया बचपन में रहा है, जिनको टीबी के लक्षण हैं, जिनको कब्ज जमा हुआ था, जिनकी दवा 3 महीने 6 महीने से 8 महीने चल रही थी, वो लोग दहशत में जा रहे हैं। 45 के बाद वालों पर ज्यादा अटैक हो रहा है, 50 वालों के ऊपर अलग अटैक हो रहा है, 60 वालों पे हो रहा है, 70 साल वालों पे हो रहा है, 80 साल बगैर कोरोना के मर रहे हैं। मैं एक आपको किंवदंती बता दूं, एक मैंने पुराना आख्यान सुना था, पढ़ा था। एक व्यक्ति को एक राजा ने सजा दे दी, अंग्रेज शासन था,
बोले भाई मुकेश गुप्ता जी को सजा दी जाती है, इनको फांसी पे झुला दिया जाए। लेकिन कुछ चालाक मंत्रीगण थे, बोले ऐसा करो, अपन ने कुछ एक फार्मूला तैयार किया है, उसको किसी आदमी पे तो करना ही पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। तो अच्छा, इसको तो अपने मृत्युदंड की सजा दे ही दी है, ऐसा करते हैं इसके ऊपर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। तो उस शक्ति का उपयोग करने के लिए क्या किया उन्होंने कि उसकी आंखें बांध दी। आंखें बांधने के बाद पहले तो क्या किया, उसको दिखाया कि ये सांप है, इसको कोबरा कहते हैं, इसको बोले तक्षक कहते हैं, इसको फलाना कहते हैं, इसको ढिमका कहते हैं, ये फलाना घोड़ा पछाड़ है, ये दोगला है, ये ओरिजिनल है, ये असली है, पनियाज है, जो भी बताया गया हो बताया गया। और लास्ट पे उसको कह दिया कोई बात नहीं, इसको सांप से कटवाना है, देखते हैं इसमें कितना विष है। लेकिन बोले इसको आंखें खोल के कटवाओगे तो इसको दुख होगा कि हाँ मुझे सांप ने काट लिया। उसको आंखों पे पट्टी बांध दी। पट्टी बांध के एक चतुर विद्वान ने प्रयास किया कि देखते सांप से कितने कटे लोग मरते हैं, कितनी जल्दी मरते हैं, एक सांप में कितना विष होता है, एक बिच्छू में कितना विष होता है। उसने क्या किया, लास्ट में एक उसके पैर में आलपिन गुच दी, जांग में। उसने कही मर गए, सांप ने काट लिया। और सांप ने काटा नहीं था, वो थी आलपिन, यानी कांटा। वो घबराहट के मारे उसका हार्ट फेल हो गया। सांप ने तो काटा नहीं, आलपिन में विष था। ताली बज गई, बोले वाह, सांप के काटे का आदमी तो काटता तो आदमी बचता कहां से, यहां तो आलपिन में ही मर गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप कोरोना के नाम की बीमारी से भयभीत मत होइए, अपने परिवार को रखाइए, परिवार की प्रति चिंता कीजिए, अपना काम धंधे के लिए सोचिए। अभी शासन प्रशासन ने लॉकडाउन लगा रखा है, तो घर पे नमक रोटी खाइए, जो भी अड़ोस पड़ोस में जो भी कहीं से ले दे सकते हो वहां से अपना खर्च उठा करके अपना परिवार चलाइए, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। और धंधा बिजनेस तो आपका 6 महीने बाद भी हो जाएगा, घबराओ मत, परमात्मा सब देगा। परमात्मा ने जन्म दिया है तो परमात्मा खाने को भी देगा, आपके बच्चों को भी भरण पोषण लाभ देगा, चिंता मत कीजिए। मैं आपको आज के संदेश में यही कहूंगा, ईश्वर आपकी सहायता करें, विश्व का कल्याण हो, हमारा पूरा विश्व निरोग रहे, संपूर्ण दुनिया सुखी रहे, पूरा राष्ट्र सुखी रहे, यहां तक कि पूरा ब्रह्मांड में समस्त जीव चराचर संपन्न रूप से निरोग हो जाएं और खूब संपन्न होकर के परमात्मा के चरणों में जाएं, परमात्मा का स्मरण करें, परमात्मा सब पे कृपा बनाए रखें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम, जय पंडुकर सरकार। पंडुकर धाम का मोबाइल नंबर है 7610100002 9630118128 पर कॉल कर अपनी जानकारी ले सकते हैं। और पंडुकर धाम में अमावस्या पर्व की घबराएं नहीं, आप सबके अमावस्या पर्व ने मान्य कर लिया है। घर में पंडुकर सरकार 40 का पाठ जाप कीजिए। जैसे भी आपके प्रदेश की, आपके जिले की, आपकी तहसील की जो भी गाइडलाइन हो उसके अनुसार अपन काम करेंगे। पंडुकर सरकार से नित्य हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, करबद्ध प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के ईश्वर से कि सबका कल्याण हो, सबकी अमावस्या पूरी हो, सभी का भला हो। ईश्वर सहायता करें, परमात्मा आप पे कृपा बनाए रखें, सदैव आप लोग निरोग रहें और ईश्वर कृपा से हमारा राष्ट्र हरा भरा रहे। और अपने प्रदेश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से भी प्रार्थना करूंगा, हे परमात्मा, इसी प्रकार से हमारे राष्ट्र ध्वजा लहराने वाले अच्छे महापुरुष दुनिया में आते जाते रहें, जिससे कि ये राष्ट्र पूर्व में विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था, आज भी जाना जाए और जाना जाता रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम की भूमि है, श्री कृष्ण की भूमि है, संतों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। इस राष्ट्र में सब निरोग रहें, सुखी रहें, कि भारत में ही देव मंत्र चिकित्सा होती है, मंत्र चिकित्सा होती है, आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है, संपूर्ण प्रकार की चिकित्साओं के वैज्ञानिक बंधु हमारे आचार्यगण इस दुनिया में हैं। घबराएं मत, समस्त दवाओं की बीमारियों को ठीक करने की क्षमता हमारे ऋषि मुनियों के पास है। हमारे पंडोकर सरकार में हनुमान जी महाराज में पावर है, हमारे पूज्यपाद सद्गुरु श्री हाथीवान महाराज में ये पावर है। श्री राम जी महाराज के चरणों में पूरा जगत की कोई भी बीमारी हो उसका उपचार है। घबराएं मत, परमात्मा के भरोसे हो जाइए। कौन कहता है दुनिया में कि डॉक्टर भला नहीं कर सकते, मंदिर भला नहीं कर सकते, गुरु भला नहीं कर सकते, मंत्र नहीं होते, मंदिर नहीं होते? कौन कहता है? वो लोग कहते हैं जो कम्युनिस्ट बुद्धि के लोग होते हैं। मैं तो कह रहा हूं घोषणा करके 50 लोग 100 लोग जिनको पक्का कोरोना हो, लेकिन हम ऐसे लोगों को नहीं लेंगे जिनकी सांस अटके रही हो, बिल्कुल फांसी पर चल रहे हो, मर जाए पाल दो। पंडुकर सरकार ने मार डाला। हमें जुर्गी चाहिए जिनको रिपोर्ट में आ गया हाँ कोरोना, छोड़ दो मेरी तरफ, लेकिन उनके नाक में नली नहीं होना चाहिए,
आप टीबी से, कैंसर से, हार्ट के कारण, ब्लड प्रेशर के कारण पहले से भी डले हैं, जिनको श्वास की बीमारी, लेकिन हम उनको ठीक करेंगे। मैं उनको भी लाभ पहुंचाऊंगा, दवा दूंगा। दवा क्या दूंगा? राम जी की भभूति दूंगा, पंडोगर धाम के पुष्पावती का जल दूंगा। मुझे अपने इष्ट पर भरोसा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? लेकिन जिनको रिपोर्ट बताया जा रहा है कोरोना कोरोना कोरोना, अभी मेरे पल्ले में छोड़ दो, लेकिन उनको दवाई नहीं दी गई हो कोई भी। यदि उनको कुछ हो जाए तो मुझे फांसी पे चढ़ा देना, मैं गारंटी देता हूं इस बात को। इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं? लेकिन मुझे अपने इष्ट पर भरोसा है कि उन मरीजों को कुछ नहीं होगा। बस हिम्मत रखो, आप मानसिक प्रताड़ित मत हो, मानसिक दबाव में मत आइए, घबराइए मत। आप अपने आप को मजबूत मस्तक करिए, हार्ट को मजबूत कीजिए, आप कोरोना से निरोग हो जाएंगे। हमारे आशीष देसाई को भी कोरोना बता दिया गया था। यहां से हमने जब मंत्र चिकित्सा दी, उनके परिवार के लोग सब निरोग हो गए। कितने लोगों को मैं बता दूं? हमारे वाजपेयी जी की बच्ची को कोरोना बताया था। मैंने कहा भैया सुनो, यदि दवा ले रहे हो अच्छी बात है, औषधि ले रहे अच्छी बात है, परंतु भैया औपचार मेरे हिसाब से नहीं, अपने घर पे क्वारंटाइन हो जाइए। डॉक्टर की सलाह लीजिए, अपने वैद्य की सलाह लीजिए, दवा भी लीजिए। मैं इसका विद्रोही नहीं हूं, इसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे का जो रहस्य है आज नहीं कल उजागर होगा। लेकिन कृपया आप अपने मस्तक को मजबूत करिए, दहशत में मत जाइए। बीमारी है, इलाज लीजिए, कोरोना है, दवा लीजिए, लेकिन एक डिप्रेशन में मत जाओ कि कोरोना हो गया मैं मर जाऊंगा, अब मुझे हो गया मेरा परिवार मर जाएगा। अरे भाई, एक को हो गया जरूरी कि पूरा घर मरेगा? कैसी बातें करते हो? ये सब चीज से बचिए, सावधान रहिए, परमात्मा आप पे कृपा करेंगे। मैं गारंटी देता हूं समस्त कोरोना के निरोग जो भी बाधा वाले हैं उनके लिए पंडोगर धाम में एक यज्ञ किया जा रहा था। लेकिन हमने देश के देखते हुए, राष्ट्र को देखते हुए, राष्ट्र की चिंतन को देखते हुए हमने अपने डेट बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दी? क्योंकि मैं अपने शासन प्रशासन के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं अपने राष्ट्र की चिंतन करने वाले, राष्ट्र को सुरक्षित रखने वाले हमारे पदाधिकारी सत्तागढ़ जो हैं, उनकी चिंता है, मैं उस गाइडलाइन के खिलाफ नहीं जा सकता। क्योंकि बड़े बड़े बीमारी, जब राष्ट्र में इस पृथ्वी पर जल वर्षा नहीं होती तो यज्ञ होता है, यज्ञ से जल वर्षा होती है। जब वायु में नाना प्रकार की गैस छोड़ी जाती है, उसको हटाने के लिए यज्ञ होते हैं। लेकिन क्या बात है, क्या ताज्जुब है, कुछ लोगों ने यज्ञों पर प्रतिबंध लगा दिए, यज्ञ नहीं होगा। अरे ऋषि मुनिगण यज्ञ अनुष्ठान करते थे। लोग कहते हैं अरे ना संत कुछ कर पा रहे हैं, ना मंदिर कुछ कर पा रहे हैं, ना कोई मंत्र काम कर रहा है, कहां चलेंगे ये सब शक्तियां? अरे जैसी तुम्हारी सोच, जैसा तुम्हारा विचार, उसी प्रकार से काम हो रहा है। लो, मैं कह रहा हूं ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको लाभ पहुंचाऊंगा, आपको ठीक करके दिखाऊंगा। लेकिन किसके दम पर? यज्ञ के दम पर, हवन के दम पर, हनुमान जी महाराज के दम पर, पंडोगर सरकार के आशीर्वाद के दम पर, और पंडोगर धाम की शक्ति के ऊपर, मां पुष्पावती गंगा के जल से, पंडोगर धाम की धूप से, पंडोगर धाम में होने वाले यज्ञ की धूप से मैं आपकी समस्त बीमारी को हरण करने की क्षमता रखता हूं। ऐसा मुझे अपने इष्ट पर भरोसा है। मेरे साथ भी यही है। मैं तो ऐसा व्यक्ति बैठा हूं, चलो आप चेक करा लीजिए, मेरे कमर का टॉयलेट यानी 12 नंबर का गुड़िया टूटा। भैया आशीष जी बंद रखिए मोबाइल। हमारा 12 नंबर का गुड़िया टूटा है कमर का। लोगों के मलमूत्र चलते हैं, चलिए चेक करा लीजिए। मैं ये बैठा हूं आपके सामने, मेरा तो एक बूंद भी नहीं टपकता। लेकिन ठीक है, लोग इलाज कराते, कराइए, लेकिन मुझे अपने इष्ट पर भरोसा। हमने पंडोगर सरकार की भभूति खाकर हमारी जांच करा लीजिए, जिसको चेक कराना हो। मेरा 12 नंबर का गुड़िया कमर का ना टूटा हो, हृदय चक्र के जस्ट पीछे वाला 12 नंबर का टॉल बोलते हैं, इस नंबर का जो गुड़िया टूटा है, हमारा नक्खा टूटा हुआ है। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा, मलमूत्र चलेगा, 6 दिन के अंदर ये बेहोश हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा, इसका कमर नीचे का धड़ सुन्न हो जाएगा। मैं सामने बैठा हूं, और जिसको विश्वास ना हो तो ग्वालियर में, भोपाल में जाकर के आनंद श्री हॉस्पिटल में हमारी बहन बत्रा जी के यहां पर जाकर के मिल लीजिए, हमारी रिपोर्ट उठा लीजिए। हमारा तो एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी चली गई थी 40 फुट जमीन में, ललितपुर के पास, जहां पर मुकेश गुप्ता जी रात सुबह पहुंचे थे 6 बजे गाड़ी लेकर के। और हमारे वहां पर बहन बोली और जीजा जी बोले कि नहीं, आप ऑपरेशन होगा गुरुजी। मैंने कहा भैया जी, हमारे शिष्यगण और आप लोगों ने यहाँ ले आए हैं, मैं आपकी पूरी चिकित्सा विज्ञान पर भरोसा करता हूँ, लेकिन मुझे अपने इष्ट पर भरोसा है
यदि मेरे हाथीमान जी महाराज कह देंगे तो मेरे पूरे शरीर से एक एक बूटे काट लीजिए, आपको अधिकार है, लेकिन मैं अपने हाथी महाराज से एक बार दर्शन तो कर लेने दो, मुझे पंडोगर सरकार तो भेज दो। तो उन्होंने एम्बुलेंस से मुझे यहाँ भेजा पंडोगर धाम में, और मैं एम्बुलेंस से यहाँ आया और उन्होंने कहा बैठना नहीं। मैं 24 घंटे लगातार गद्दी पे बैठा और आज दिनक तक बैठते चला रहा हूँ, मुझे एक बूंद भी नहीं टपकी। आज भी मेरे जो डॉक्टर साहब हैं, हमारी बहन है, हमारे भैया जीजा जी हैं, वो कहते हैं अरे गजब गजब ये क्या हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है ये सब हनुमान जी महाराज की कृपा है, ये पंडोगर सरकार का आशीर्वाद है, इसलिए इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। और मैं किसी डॉक्टर या किसी वैद्य, किसी भी चिकित्सा विज्ञान या विज्ञान पद्धति का मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं मुझे भी अपने इष्ट पर भरोसा है, दवा पर भी भरोसा है, क्योंकि दवा को मैं इसलिए अपमान नहीं कर सकता क्योंकि स्वयं हनुमान जी महाराज ने दवा का मान बढ़ाया। उत्तराखंड गए, संजीवनी लाए बूटी को और लक्ष्मण जी को मूर्छा जागृत कराए। तो जब राम जी महाराज दवा का, औषधि का, डॉक्टर का, वैद्य का अपमान नहीं कर सकते, नहीं कर रहे, तो मैं कौन होता हूं। हम भी बेवकूफ नहीं हैं, हम गुरु हैं। और पंडोकर सरकार को त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार कहते हैं, पंडोकर सरकार को पूरी दुनिया का शोध का केंद्र कहते हैं। पंडोकर सरकार कोई नकलचियों का खदान नहीं है, पंडोकर सरकार श्रद्धा की खदान है, पंडोकर सरकार विश्वास की खदान है। मैं कोई भगवान नहीं हूं, कोई मैं बहुत पढ़ा लिखा, मैं कोई डिग्रीधारी, कोई मैं वैज्ञानिक नहीं हूं। मुझे अपने इष्ट पर भरोसा है। जैसे गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने अपने स्वयं के खुशी के लिए, सुखी के लिए रामचरितमानस लिखी, ऐसे ही मैं अपनी सुखी के लिए, खुशी के लिए कहता हूं मेरे जीवन में ऐसा अच्छा निकल रहा है, मेरे जीवन में अच्छे रोग भाग रहे, पलायन कर रहे हैं, तो तुम्हारे जीवन में भी जाएंगे। बस पंडोगर सरकार को, श्री हाथी महाराज को स्मरण कर लीजिए, आपको कोई भी किसी प्रकार की कोरोना हो या कोई बीमारी हो आपको नहीं सताएगी, ये मैं गारंटी देता हूं। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय, पंडोखर सरकार की जय, श्री हाथीवान महाराज की जय, श्री समाधि वाले बाबा की जय, श्री हिंगोटा वाले महाराज की जय, पुष्पावती गंगा मैया की जय, संत भगवान की जय। जय जय श्री राम। बोलिए अयोध्या नाथ